ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योग के 8 अंग, इनमें 2 अंगों पर चर्चा की गई, यम और नियम। यहीं से हमारा प्रवेश होता है योग मार्ग में। प्रत्येक साधक को, उपासक को इन यम और नियम का नियमित अभ्यास करना अनिवार्य है, नहीं तो आगे गति नहीं हो पाएगी। साधक से तात्पर्य होता है राध साध संसिद्धौ। ये धातु पाठ में धातु है, राध साध संसिद्धौ। तो राध का प्रयोग तो हम करते हैं पर्याप्त घरों में, दाल शाक आदि के प्रसंग में रांधना। आज घर में क्या रांधा है कि दाल रांधी है या शाक रांधा है, पकाना सिद्ध करना इस अर्थ में। और साध धातु भी उसी अर्थ में है। साध माने अपने आप को संसिद्धि की ओर बढ़ाना, साधना। साधना से तात्पर्य होता है कि जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ना, उसके अनुकूल ही कार्य करना। जो भटकाने वाले साधन हैं उनको नहीं अपनाना है। साधन भी वस्तुतः वही है जो उधर बढ़ाए हमें, और साधक भी वही है जो उधर बढ़े। यदि प्रकृति को प्रधानता देते हुए हमारी गतिविधि हो रही है, साधन बनाते हुए नहीं अपितु प्रधानता देते हुए, तो हम साधक की कोटि में नहीं आएंगे। प्रकृति का उतना आश्रय लेंगे जितने में कि वो साधन है। शरीर का संचालन सुचारू रूप से हो सकता है। शरीर को भोगी बनाने के लिए नहीं, सुविधा संपन्न बनाने के लिए नहीं। और राध से ही जुड़ता हुआ शब्द है अपराध।
सिद्धि के विरुद्ध ले जाने वाली प्रत्येक गतिविधि अपराध कोटि में आएगी। मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है उससे भटकाने वाली हमारी कोई भी गतिविधि है तो वो अपराध कोटि में आएगी। अब अब का मतलब होता है दूर होना या दूर करना, और राध माने सिद्धि, तो सिद्धि से दूर होने वाली क्रिया अपराध, और जो ऐसी क्रिया को करता है वो अपराधी। हमारे यहाँ राध उसको बोलते फोड़े वाले उसको है जी, फोड़े में जो पड़ती है ना राध बस पड़ जाती है। अच्छा, फोड़े में राध, हाँ राध वहाँ प्रयोग होगा, प्रयोग होता है, हो सकता है उसके लिए प्रयोग कर देते हैं। वो भी क्या है ना, वस्तुतः फोड़े का पकना है। हाँ वही बताइए। यह फोड़ा पक चुका है, राध हो गया माने पक गया फोड़ा, अब वो ठीक होने की स्थिति में है। तो ये चर्चा की गई। अब आसन, जो तीसरा अंग है उसकी ओर बढ़ते हैं। तत्र स्थिर सुखम आसनम। अच्छा, जिनके यम और नियम सिद्ध नहीं होंगे, अभ्यस्त नहीं होंगे ना, उसका आसन भी स्थिर नहीं हो पाएगा, सुखकारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि चंचलताएं बहुत रहेंगी उसके अंदर, आंतरिक भी और बाह्य भी। और वो चंचलताएं ना तो इसको सुखपूर्वक बैठने देंगी, ना ही स्थिरतापूर्वक बैठने देंगी। तो आसन क्या होता है? तत्र माने तेषु योगांगेषु, उन योगांगों में आसनम किम भवति, तो स्थिर सुखम, स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक जिसमें बैठ सके। आसन शरीर की किसी आकृति विशेष का नाम भी है, और आसन उस पदार्थ का नाम भी है जिस पर हम बैठते हैं, जैसे चटाई है, दरी है, या और ऊन का बना लेते हैं, कुश का बना लेते हैं, अनेक प्रकार के वस्तुओं का, सन का है या जिसका भी है, तो उसके लिए भी आसन है ना। आस्यते अस्मिन् इति आसनम, जिस पर बैठा जाए वो आसन है। और जिसके द्वारा बैठा जाए, शरीर की वह आकृति विशेष जिसमें कि हम लंबे समय तक स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक बैठ सकें। अलग अलग शरीरों को अलग अलग अभ्यास हो सकता है, लेकिन किसी भी आसन में बैठें, तीन वस्तुएं हमारी सीधी रहनी चाहिए, है ना। एक तो छाती से प्राय झुक जाते हैं लोग। आजकल देखा गया है जो क्लर्क है ना, या कंप्यूटर पर काम करते हैं, क्योंकि झुक के काम करना पड़ता है उनको, तो गर्दन झुक जाती है, कंधे से झुक जाते हैं, और कुछ तो स्टाइल से चलते हैं झुका करके कंधों को। हृदय रोग होने की अधिक संभावना उनको रहती है। तो वक्ष हमारा सीधा होना चाहिए, ग्रीवा गर्दन सीधी रहनी चाहिए, और सिर सीधा रहना चाहिए। अब जिस भी आसन में बैठे, है ना, अलग अलग अभ्यास हो सकता है, तो ये तीनों चीज़ें हमारी सीधी रहनी चाहिए एकदम। त्रिल उन्नतम स्थाप्य समे शरीरम, तीन वस्तुओं को, वक्ष, गर्दन और सिर, और साथ ही ध्यान रखना है जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको मेरुदंड कहा जाता है ना, वो भी सीधा रहना चाहिए। तो ये सीधे हैं। अब जो भी आसन लगाएं, अनेक आसनों के नाम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और शरीर बहाने बनाया करता है ये, कि मेरे से ये आसन नहीं लगेगा, मुझसे ये आसन नहीं लगेगा। किसी आसन विशेष में थोड़ी देर बैठते हैं,
तो कभी घुटने दर्द करने लगते हैं, कभी पंजा दर्द करने लगता है, कभी पिंडली, तो कभी जंघा, कभी कूल्हे। तो किसी भी आसन को हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते उसको लंबे समय का भी अभ्यास उसका बन जाता है धीरे धीरे बढ़ाने से। उसमें दिखाते हैं तद्यथा पद्मासनम। पद्मासन तो होता ही दोनों पंजे दोनों जंघाओं के ऊपर आ जाते हैं। पद्मासनम, वीरासनम, भद्रासनम। आसनों की बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, तो उनमें अनेक व्यक्तियों ने स्वयं कर कर के चित्र सहित विवरण वहाँ पर दिए हुए हैं, तो वहाँ से इनको देखा जा सकता है। आजकल तो अंतर्जाल पर भी, इंटरनेट पर भी सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। भद्रासनम, स्वस्तिकम, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंकम, क्रौंच निषदनम, जैसे क्रौंच पक्षी बैठता है, हस्ती निषदनम, हाथी के समान, उष्ट निषदनम, ऊँट के समान, समसंस्थानम, एकदम बराबर, स्थिर सुखम, है ना, स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक, कटोरी में भुजिया ला दे थोड़ी, बाहर निकाला मैंने डब्बा। यथा सुखम च इत्येवम आदिनी। तो इसमें स्थिरता भी रहनी है और सुख भी रहना है, माने किसी प्रकार की कठिनाई शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी कोई पीड़ा होगी, कहीं पर भी कुछ विपरीतता, प्रतिकूलता होगी, तो हम जो कार्य करने के लिए बैठना चाह रहे हैं वो कार्य नहीं कर पाएंगे। हम पढ़ना चाहते हैं तो मस्तिष्क, बुद्धि जो है पढ़ने में लगनी चाहिए, और आसन हमारा यदि ठीक नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते, बार बार आसन की ओर ध्यान जाएगा। अमुक अंग में पीड़ा हो रही है, या भूमि निम्नोन्नत होगी, ऊंची नीची होगी, उबड़ खाबड़ होगी, कटीली होगी, पथरीली होगी, तो वहाँ पर भी हम स्थिरता पूर्वक नहीं बैठ पाएंगे। जो आसन हमने लिया है बैठने के लिए अधिक गद्देदार होगा, अधिक कठोर होगा, है ना, तो उसमें भी हम ठीक से नहीं बैठ सकते। तो जो भी साधन है हमारे, सबसे पहला साधन शरीर है, और उसके बाद दूसरा आसन है, तीसरी भूमि है। ये सब ऐसे होने चाहिए जिससे कि शरीर को लंबे समय तक हम स्थिरता पूर्वक रख सकें, बिना किसी कष्ट के, विपरीतता के। पद्मासनादिकम आसनम विदध्यात्, है ना, पद्मासनादि में से किसी भी एक आसन का अभ्यास कर लेना चाहिए, जो भी कर सकते हैं सुविधा के अनुसार। यद्वा, इसलिए कह रहे हैं कि ये चूँकि साधन है, इसके प्रति हमें आग्रही नहीं होना है कि इसी आसन में बैठना है, उसी में, जिसमें भी लंबे समय तक बैठ सके, शरीर में कोई विकृति ना आए। इसलिए स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्वा यादृशी इच्छा तादृशम आसनम कुर्यात्। जैसी इच्छा हो, जैसा अभ्यास हो, तो उसी आसन में बैठने का अभ्यास करें। तो ये आसन के विषय में बताया। और जब आसन हमारा सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है माने आसन परेशान नहीं करता, लंबे समय तक एक आसन में निश्चिंत होकर के हम बैठ जाते हैं, बार बार आसन की ओर ध्यान नहीं जाता, आसन बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ी थोड़ी देर में कभी किसी आसन में, कभी किसी आसन में। तो उससे क्या होता है, ततो द्वंद्वान अभिघातः, फिर ये जो द्वंद्व है ना, वो हमें परेशान नहीं करते, हमें प्रताड़ित नहीं करते, उधर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि इधर आसन
सिद्ध हो गया है, स्थिर हो गया है, सुखपूर्वक हम बैठें। तो जो हमारा लक्ष्य है, जो चिंतनीय विषय है, अब हमारी बुद्धि उसी में लगेगी, हमारा मस्तिष्क उसी के अनुकूल काम करेगा। अब इधर उधर की जो चीज़ें हैं उनमें ध्यान नहीं जाता। जैसे देखा होगा ना, अनुभव भी किया होगा, जब क्रिकेट का मैच चलता है ना, और विशेषकर भारत पाकिस्तान का चल जाए, तो जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं, मैच देखने के अभ्यासी होते हैं, बैठ जाते हैं टीवी के सामने जम करके। अब वो किस आसन में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, भूख लग रही है कि नहीं, प्यास लग रही है कि नहीं, लघुशंका आदि का वेग, शौच आदि का वेग, कुछ भी उनको ध्यान में नहीं आता है। इतनी दृढ़तापूर्वक उसमें जमे रहते हैं। अलग अलग विषय हो सकते हैं, ऐसी ताश वालों का होता है, और भी आजकल ये मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में लग जाते हैं, किसी गेम को खेलने में लग गए, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। तो ये अभ्यास हमें मुख्य लक्ष्य के अनुकूल जो विषय है उसके चिंतन के लिए बनाना है। तो वैसा होने पर द्वंद्वान अभिघातः, तो जो द्वंद्व हैं, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि आदि, वो फिर हमें परेशान नहीं किया करते। शरीर को सुरक्षित रखना, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को कहीं भी रख करके बैठ जाएं। ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, वर्षा आ गई, धूप आ गई, उसमें शरीर रुग्ण हो जाएगा। रुग्ण हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, इसको हम उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए क्या कहते हैं ना, ब्रह्मचर्य काल में इसको तपस्वी बनाया जाता है। हर परिस्थिति से होकर के इसको निकाला जाता है। इसको भूखा भी रखा जाता है, इसको धूप में भी रखा जाता है, इसको वर्षा में भी रखा जाता है, सर्दी में भी रखा जाता है, कम से कम कपड़े पहनना है। तो अब आगे, अब चूंकि हर प्रकार की परिस्थिति को सहन करने का इसको अभ्यास हो गया है, अब जब हम आगे साधना मार्ग में चलेंगे तो ये जो द्वंद्व हैं वो परेशान नहीं करते फिर। इसलिए कहते हैं कि भाष्य में शीतोष्णादिभिर द्वंद्वैर आसन जयात नाभिभूयते। आसन पर जय होने से, आसन के सिद्ध हो जाने से, आसन के अनुकूल हो जाने से शीत उष्ण आदि जो द्वंद्व हैं, जो युगल हैं, जो जोड़े हैं ना, ये भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि आदि, तो इनसे अभिभूत नहीं होता है, इनसे परेशान नहीं होता है। गुरुजी थे ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु, वो स्वामी दयानंद महाराज के वेद भाष्य का संपादन में लगे हुए थे। अनेक बार ऐसे प्रसंग आते थे, भोजन का समय हुआ लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि भोजन का समय हो गया। कार्य में इतने खो गए वो कि पता ही नहीं चला कब भोजन का समय हो गया। और कभी कभी तो छात्र उनसे पूछा करते थे, गुरुजी आज भोजन नहीं करना है। जब 1 घंटा निकल गया, बोले अच्छा आज क्या मैंने भोजन नहीं किया, कार्य में इतनी व्यस्तता हो गई। कभी नमक अधिक पड़ गया सब्जी में या दाल में, पर कार्य में चूंकि मस्तिष्क उधर लगा हुआ है वेद भाष्य के संपादन में, तो छात्रों ने जब भोजन किया तो वो उनको बड़ा अस्वादु सा लगा, लेकिन गुरुजी के सामने भोजन जा चुका था। अब उनको आभास ही नहीं हुआ कि नमक अधिक है कि कम है कि नहीं है, वैसा कैसा ही वो खा गए। तो माने बाह्य जो विषमताएं हैं वो परेशान नहीं किया करते जब हम एक लक्ष्य के अनुकूल अपने को समर्पित कर देते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि शीतोष्णादिभिर द्वंद्वैर आसन जयात नाभिभूयते।
ये शीतोष्ण आदि जो द्वंद्व हैं वो हमें अभिभूत नहीं करते, हमें परेशान नहीं करते। और जब ये स्थिति आ जाती है, इधर आसन सिद्ध हो गया और उधर शीत उष्ण आदि जो द्वंद्व हैं वो भी परेशान नहीं कर रहे, उनसे भी हम अभिभूत नहीं हो रहे, तस्मिन् सति, ऐसा होने पर श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास का जो गति विच्छेद है, गति का रुक जाना, गति का विच्छिन्न हो जाना, ये प्राणायाम है, उसका आभास न रहना। जैसे बाह्य जो द्वंद्व हैं प्रकृति से प्राप्त, वो हमें परेशान नहीं कर रहे, वो हमें अभिभूत नहीं कर रहे, वैसे ही एक द्वंद्व ये भी है, श्वास का जो आना जाना है, श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये भी हमें परेशान नहीं करता है। और इसी पर चर्चा आगे करेंगे। ये अभ्यास से जो प्राण है ना, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हमें आभास ही नहीं होता कि श्वास का आवागमन भी हो रहा है, और इतना दीर्घ हो जाता है ये। एक सामान्य व्यक्ति तो जल्दी जल्दी श्वास लेता है, लेकिन ये इतना दीर्घ हो जाता है कि सामान्य व्यक्ति जहाँ जितनी देर में 10 श्वास लेता है या 50 श्वास लेता है, साधक व्यक्ति उतनी देर में एक ही श्वास लेता है। तो श्वास लेने में भी जो ऊर्जा लग रही थी उसका प्रयोग भी उधर कर रहा है वो। तो इसी को आगे खोलते हैं कि क्योंकि प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राण का आयाम कर देना। आयाम से तात्पर्य होता है दीर्घता, लंबाई। तो जो काल कृत व्यवधान है बीच में, उसको बढ़ाना है। अभी हम 10 सेकंड में एक श्वास लेते हैं, फिर इसको बढ़ाएं, 20 सेकंड में करें, 30 में करें, 40 में करें, 50 में करें, 60 में करें, और बढ़ाएं, धीरे 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 इस काल व्यवधान को बढ़ाएं। किसी किसी के श्वास में बड़ा शब्द होता है, जब वो श्वास प्रश्वास लेता है ना, तो नाक से बड़ा शब्द आता है, वो शब्द भी नहीं आना चाहिए। दूसरे को तो आभास होना ही नहीं चाहिए, स्वयं को भी आभास नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से शुचिता करनी है, इस प्रकार से अभ्यास हमें करना है। तो इसमें भाष्य में कहते हैं महाराज कि सती आसन जये, सती तस्मिन ऐसा प्रयोग किया ना सूत्र में। तो सती आसन जये, आसन का जय हो जाने पर, है ना, जब आसन हमारे वश में हो गया है, आसन के कारण से कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो क्या होता है? बाह्यस्य वायोर आचमनम श्वास, बाह्य जो वायु है ना, उसका आचमन करना, उसको अंदर लेना, ये क्या होता है? श्वास। माने जब हम बाहर से अंदर लेते हैं श्वास को, तो उसको कहते हैं श्वास, है ना। वायु जब बाहर से अंदर जाता है, जिसको हम लेना बोलते हैं, प्राण बोल देते हैं, है ना, तो यह है श्वास। और कौष्ठ्यस्य वायोः निस्सारणम, अंदर जो वायु भरा हुआ है उसको बाहर निकालना, ये क्या होता है? प्रश्वास। तो बाहर से अंदर लेना श्वास, और अंदर से बाहर निकालना प्रश्वास। इन क्रियाओं के लिए प्राण और अपान शब्द का भी प्रयोग कर दिया करते हैं। बाहर से अंदर लेना प्राण, अंदर से बाहर निकालना अपान, अथवा इसके विरुद्ध भी इनका प्रयोग मिलता है। तो श्वास प्रश्वास का प्रयोग किया, तो कहते हैं कि प्रश्वास तयोर गति विच्छेद, उनकी गति का विच्छेद होना, है ना। जो श्वास और प्रश्वास की गति है ना, उसका
विच्छेद होना, रुकना, उभयाभावः दोनों का न होना। तो माने इतना लंबा हो जाता है वो श्वास प्रश्वास का जो काल खंड है, इतना लंबा हो जाता है कि अभाव जैसी स्थिति हो जाती है। एक तो सूक्ष्म हो जाता है और दूसरा क्या है, उसमें दीर्घता आ जाती है, कालकृत दीर्घता आ जाती है। तो ये उभयाभाव, अभाव जैसी स्थिति हो जाती है कि जैसे श्वास लिया ही नहीं जा रहा हो, है ना। क्योंकि लेने और छोड़ने की जो क्रिया है उसमें भी कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहा है और ना ही ध्वनि आ रही है, और बड़ा लंबा कर दिया है उसको। उसमें क्या करना है, तो उसमें कहते हैं, भाष्य के अनुसार स्वामी जी महाराज कह रहे हैं आगे कि आसने सम्यक सिद्धे कृते, आसन को सम्यक अच्छी प्रकार से सिद्ध कर लेने पर, जब आसन अच्छी प्रकार से सिद्ध हो गया, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी परेशानी के हम लंबे समय तक बैठने लगे। और इसमें चित्त की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आसन की सिद्धि में क्या, किसी भी शारीरिक क्रिया में चित्त को हम किसी अन्य विषय में लगा दें। जब अन्य विषय में लगा देते हैं ना, तो उधर ध्यान ही नहीं जाता कि घुटने में दर्द हो रहा है कि टखने में दर्द हो रहा है, और धीरे धीरे वो अभ्यासी हो जाता है शरीर। वैसा ही मुख्य विषय पर ध्यान रखना है। तो सम्यक सिद्धे कृते, अच्छी प्रकार से सिद्ध कर लेने पर, बाह्याभ्यंतर गमनशीलस्य वायो हो, बाहर और अंदर जाने के स्वभाव वाला जो वायु है, कहते वायु का तो ये स्वभाव है, वो हमारे प्रयत्न से नहीं आता जाता है। क्योंकि जब हम सोते हैं ना, तब भी वो चलता रहता है। जागने पर तो हमारे प्रयत्न से इंद्रियां काम करती हैं, ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय है। लेकिन जो ये प्राणेंद्रिय है, जो श्वास प्रश्वास है, ये तो तब भी चलता रहता है जब हम कोई प्रयत्न नहीं करते ना। रात्रि में सोते समय भी चलता रहता है। इसलिए स्वभाव शब्द का प्रयोग किया है कि स्वभावतः ही ये गमनागमन करता है, अंदर जाता है, बाहर आता है। बाह्याभ्यंतर गमनशील से वायु हो, जो ये वायु है उसका युक्त्या, युक्ति पूर्वक, युक्ति क्या है उस युक्ति को आगे बताएंगे अभी। शनै शनै ही अभ्यासेन, धीरे धीरे, शनै शनै माने धीरे धीरे, और अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, फिर एक सप्ताह के बाद किया, फिर 15 दिन के बाद किया, फिर 1 महीने के बाद किया, कुछ ना कुछ बहानेबाजी लगा दी कि आज ग्राहक जल्दी आ गए, आज अमुक कार्य जल्दी हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया, आदि आदि जो भी है। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जय करणम, उस पर भी जय पाना है। श्वास प्रश्वास पे हमारी इच्छा से चलेगा। जैसे आसन हमारी इच्छा से चलेगा, है ना, ये श्वास प्रश्वास भी हमारी इच्छा से चलेगा। तो उसके जय करणम का तात्पर्य क्या होता है, अर्थात स्थिरीकृत्य, उसको स्थिर कर देना है जहाँ का तहाँ। अब उधर ऊर्जा नहीं लगेगी हमारी। गत्यभाव करणम, उसकी गति का अभाव कर देना, है ना, उसके आने जाने को रोक देना, लंबा कर देना, यह होता है प्राणायाम। इसका नाम है प्राणायाम। क्या है ये, सतु अग्रिम सूत्र में बताते हैं कि बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। एक तो बाह्य हो गया, एक आभ्यंतर, है ना, बाहर की ओर जाना ये बाह्य हो गया, अंदर की ओर जाना ये आभ्यंतर हो गया, और न बाहर जाना न अंदर जाना ये स्तंभ वृत्ति हो गया, है ना, जहाँ का तहाँ रोक दिया। और इसमें भी देश
काल और संख्याएं, इनसे इसको परिदृष्टा देखते जाना है। क्या देखना है? दीर्घ सूक्ष्म, है ना, इसको दीर्घ भी करना है, लंबा करना है, संख्याएं कम करते चले जाएं इनकी। और अभी क्या होता है ना, जैसे श्वास हमने बाहर निकाला तो नासिका के सामने हाथ लगा करके देखें तो श्वास की अनुभूति होगी कि हमने श्वास बाहर फेंका है। इस अनुभूति की जो दूरी है ना, इसको कम करते चले जाएं, इसको सूक्ष्मीकरण हो गया इसका। एक समय ऐसा आएगा कि हम नासिका से हाथ को सटा के रखेंगे तो भी आभास नहीं होगा कि श्वास लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है कि नहीं छोड़ा जा रहा है। तो स्थान घटाते चले जाना है, देश माने स्थान, और काल है ना, उसको बढ़ाते चले जाएं, संख्याओं को कम करते चले जाएं। काल की दृष्टि से काल में माप लें हम उसको, 1 सेकंड में कितनी बार श्वास ले रहे हैं, 10 सेकंड में कितनी बार ले रहे हैं, 20 सेकंड में, 1 मिनट में कितना ले रहे हैं। तो संख्याओं को कम करते चले जाएं। तो ऐसे प्राण जो है वो दीर्घ भी हो जाएगा और सूक्ष्म भी हो जाएगा। अभ्यास करना होगा उसका। अभी होता क्या है ना, हमारे पास में, हमारे साथ में प्रायः इस शरीर में भी वही स्थिति है जो बाहर स्थिति होती है। जैसे घर की नाली होती है, आजकल तो पाइप लगा देते हैं, पाइपों में भी यही स्थिति बन जाती है। रसोई का वो होता है ना, वेस्ट पाइप होता है, जिसमें वो सिंक का पानी जिसमें जाता है या वाश बेसिन का पानी जिसमें जाता है, उसमें जाता रहे, और पानी जा रहा है उसके साथ मल भी जा रहा है, पात्र धो रहे हैं या मुख धो रहे हैं आदि आदि, जो है ना, मल भी जा रहा है। तो होता क्या है कि पानी बराबर जा रहा है, प्रयत्न पूर्वक तो हम भेज नहीं रहे, सफाई नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे उस पाइप में चारों ओर मल जमना चालू हो जाता है। और जमते जमते एक दिन ये स्थिति आती है कि वो अवरुद्ध हो जाता है, नाली एकदम बंद हो जाती है। उसकी सफाई का तो यत्न किया ही नहीं कभी हमने। ऐसे ही बाहर भी देख सकते हैं, रास्तों में भी हम देखते हैं, रास्तों में भी जिस स्थान पर गमनागमन होता है वहाँ घास आदि नहीं जमती है, लेकिन किनारे किनारे जहाँ गमनागमन नहीं है वहाँ खूब घास आदि जम जाती है। तो यही स्थिति हमारी नलिकाओं की है। शरीर के अंदर भी तो बहुत सारी नालियाँ हैं, तो उसमें श्वास नली भी है, आहार नली भी है, और बहुत सारी नालियाँ हैं। तो उनकी भी शुचिता, सफाई आवश्यक है। जो सफाई नहीं करते उनके स्वर में क्या ना, घर घर पना आ जाता है, घर घर घुर घुर, अनेक शब्द आते हैं उसमें फिर वो। तो इससे क्या, सफाई भी हो जाती है, आहार विहार वैसा लें। तो इसमें भाष्यकार सूत्र को खोलते हैं कि यत्र प्रश्वास पूर्वको गत्य भाव स्वबाह्य। प्रश्वास नाम किसको दिया था? कौष्ठ्य वायु का बाहर निकालना, प्रयत्न पूर्वक बाहर निकालना। तो प्रयत्न पूर्वक उसको बाहर निकाल दिया और वहीं के वहीं रोक दिया उसको, ये हो गया बाह्य। पहले भी चर्चा की थी, बाहर निकालने की क्रिया का नाम क्या है? रेचक। और रोक देने का नाम क्या है? कुंभक। तो पहले आंतरिक वायु को, आभ्यंतर वायु को, कौष्ठ्य वायु को प्रयत्न पूर्वक बाहर निकाला और उसको वहीं की वहीं रोक दिया, तो उसका नाम है बाह्य, अथवा कुंभक बोल देते हैं या बाह्य कुंभक बोल देते हैं। रेचक पूर्वक बाह्य कुंभक कर देना। और दूसरी स्थिति क्या है? यत्र श्वास पूर्वको गत्य भाव स अभ्यंतर, है ना। दूसरी स्थिति ये बनी, श्वास को लिया हमने, जितना ले सकते हैं, जहाँ तक ले सकते हैं, तो लेते हुए फिर उसको वहीं के वहीं रोक दिया, तो ये हो गया आभ्यंतर। तो हम इसको कह सकते हैं पूरक
पूरक पूर्वक कुंभक या पूरक कुंभक बोल सकते हैं। पूरक माने श्वास को भरना, है ना। श्वास को भरते हुए जितना भर सकते थे भर लिया, अब उसको वहीं के वहीं रोक दिया, ये हो गया कुंभक, है ना। घड़े के समान स्थिर कर देना जल को, जैसे घड़े में जा कर के जल स्थिर हो जाता है ना, ऐसे ही श्वास को या तो बाहर स्थिर कर दें, वो हो जाएगा रेचक कुंभक, और या अंदर स्थिर कर दें तो वो हो जाएगा पूरक कुंभक। ऐसा लेना आराम से है और छोड़ना, हाँ, छोड़ना बलपूर्वक है। तो ये हुआ। तृतीय स्तंभवृत्तिर, एक होता है स्तंभवृत्ति, यत्र उभया भाव। अब ना तो रेचक करना है और ना ही पूरक करना है, बाहर निकालना भी नहीं और अंदर लेना भी नहीं, श्वास जहाँ चल रहा है वहीं के वहीं रोक दिया उसको। तो उभया भाव, रेचक और पूरक, है ना, बाह्य और आभ्यंतर दोनों का अभाव कर दिया है। सकृत प्रयत्नात् भवति, बस एक बार प्रयत्न किया, वहाँ तो 2 बार प्रयत्न किया है, एक बार लेने के लिए प्रयत्न किया, दूसरा रोकने के लिए, या बाहर निकालने के लिए प्रयत्न किया, रोकने के लिए। यहाँ तो जहाँ चल रहा है वहीं के वहीं रोक दिया, बस ना लेना है ना छोड़ना है। सकृत माने एक बार, तो एक बार के प्रयत्न से ही उसको वहीं के वहीं रोक दिया। यथा तप्ते न्यस्तम उपले जलम सर्वतः संकोचम आपद्यते, जैसे कोई तपा हुआ उपल है, उपल माने पत्थर है, शिल है, शिला, और उस पर पानी डाला तो क्या है ना, वो स्थिर हो जाता वहीं की वहीं। सर्वतः संकोचम, संकुचित होकर के, इकट्ठा होकर के, तो गति उसमें नहीं रहती है। तथा द्वयोर युगपदगत्य भाव, उसी प्रकार से यहाँ भी दोनों का, दोनों माने रेचक और पूरक, आभ्यंतर और बाह्य का गतीय भाव हो जाना, दोनों ही प्रकार की गतियाँ यहाँ पर नहीं है, तो इसको कहा स्तंभ वृत्ति। अब इसको करते समय कुछ लोग क्या करते हैं ना, अंगुलियों का प्रयोग कर लेते हैं। जब बाहर निकाला तो श्वास अंदर जाना चाहता है तो क्या कि नाक को अंगुलियों से दबा लेते हैं, अंगुली और अंगूठे से दबा लेते हैं कि अंदर नहीं जाने दूंगा। अथवा इसी प्रकार से जब अंदर भर लिया, पूरक किया, फिर नथनों को दबा लिया अंगुली से, अंगूठे से, या बाहर नहीं निकलने दूंगा इसको, तो कहते हैं कि बाल बुद्धि फिर, बाल का अर्थ होता है मूर्ख, जो विधि को ठीक से नहीं जानता, जिसने किसी प्रशिक्षित या विज्ञ व्यक्ति के सानिध्य में नहीं सीखा है क्रिया को, तो बाल बुद्धि भी, बाल बुद्धि बच्चे जैसी बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा अंगुल्य अंगुष्ठाभ्याम, अंगुली और अंगूठे से नासिका छिद्रम अवरुद्ध्य, नासिका के छिद्रों को अवरोध करके, बंद करके, यह प्राणायाम क्रियते, है ना। कुछ लोग जो प्राणायाम करते हैं, सखलु शिष्टैस्त्याज्य, शिष्ट लोगों को वह प्राणायाम नहीं करना है, शिष्ट लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना है, क्योंकि इसको स्वाभाविक रूप से बढ़ाना है। जब तक रोक सकते हैं रोकें, बाहर रोक सकते हैं बाहर रोकें, प्रयत्न करें अधिकतम रुक जाए, फिर धीरे धीरे ले लें। अंदर रोक सकते हैं रोकें प्रयत्न पूर्वक, नहीं रुक रहा है तो निकाल दें बाहर। तो इसलिए करेंगे सखलु शिष्टैस्त्याज्य वास्ति, शिष्ट लोगों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किंतु इन प्राणायामों के करने में, इस प्रसंग में बाह्याभ्यंतरांगेषु, जितने भी हम बाह्य अथवा आभ्यंतर अंग हैं, अंदर के अंग हैं, कंठादि जो भी इस क्रिया में कार्य कर रहे हैं,
या बाहर के अंग हाथ पैर आदि जो भी, उनको क्या करना है, शांति शैथिल्य संपाद्य, उन सभी अंगों में एकदम शांति बना के रखनी है। और शिथिलता माने ढीले छोड़ देना है उनको, उनमें कोई किसी प्रकार की क्रिया ना रखें, एकदम शांति रहने दें उनमें और शिथिलता रखें। संपाद्य संपन्न करके सर्वांगेषु सभी अंगों में, सर्वांगेषु यथावत स्थितेषु, है ना, सारे के सारे अंग जब यथावत रहें, एकदम स्वाभाविक रहें, सहज रहें, उनमें कोई भी अतिरिक्त प्रयत्न नहीं होना चाहिए। स्थितेषु सत्सु, ऐसा होने पर बाह्य देशम गतम प्राणम, बाह्य देश में, बाह्य स्थान पर या बाहर की ओर गया हुआ जो प्राण है उसको तत्रैव यथाशक्ति संरुध्य, बाहर निकाला ना हमने पहले, अब वो बाहर निकल गया है तो उसको जितना भी सामर्थ्य हमारे पास है, जितनी भी शक्ति हमारे पास है, उसको वहीं के वहीं रोक दें। यथाशक्ति संरुध्य प्रथमो बाह्याख्य प्राणायाम कर्तव्य। तो पहला ये बाह्य नामक जो प्राणायाम है, रेचक कुंभक नामक जो प्राणायाम है, इसको करना है। अंगुली अंगूठे आदि का प्रयोग नहीं करना है। और वैसे ही फिर तथा उपासक ही, है ना, वैसे ही उपासकों को यो बाह्यादेशाद अंतः प्रविशति, बाह्य स्थान से जो अंदर की ओर प्रवेश करता है वायु, तस्य आभ्यंतर एव यथाशक्ति निरोध कर्तव्य, उसका अंदर ही फिर जितना भी सामर्थ्य हो, जितनी भी शक्ति हो, उसका अवरोध कर लेना है, उसको वहीं के वहीं रोक देना है। स आभ्यंतरो द्वितीय सेवनीय, है ना, यह आभ्यंतर नामक द्वितीय प्राणायाम है, इसको करना है। एवं बाह्याभ्यंतराभ्याम अनुष्ठिताभ्याम द्वाभ्याम, इस प्रकार से बाह्य और आभ्यंतर जब दोनों का अनुष्ठान हो जाए तो दोनों से ही कदाचित उभयोर युगपत् संरोधा, तो कभी क्या करना है, दोनों को एक साथ रोक देना है, बाहर जाने वाले को भी, अंदर जाने वाले को भी, ना बाहर जाने देना ना अंदर जाने देना है। यह क्रियते स्वस्तंभ वृत्ति तृतीय, वह स्तंभ वृत्ति नामक तृतीय प्राणायाम है ना, स्तंभ के समान वहीं के वहीं रोक दिया। तो इसको भी प्राणायामोभ्यसनीय तृतीय प्राणायाम के रूप में स्तंभ वृत्ति का अभ्यास हमें करना है। एक और होता है ना, पहले में क्या किया हमने, प्राण को बाहर फेंक दिया, बाहर जाना चाहता था, निकाल दिया सारा का सारा बाहर और वहीं के वहीं रोक दिया उसको। दूसरे में अंदर लिया, अंदर जाना चाहता है, ठीक है चलो अंदर, जितना भी जाना चाहते हो लिया और फिर वहीं रोक दिया। तीसरे में ना अंदर ना बाहर, बीच में ही रोक दिया। चौथे में क्या है, अंदर जाना चाहता है, नहीं जाने देंगे, है ना, उसका आक्षेप करना है। बाहर जाना चाहता है, नहीं जाने देंगे। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, ये थोड़ा कठिन होता है क्योंकि जब कोष्ठ से वायु बाहर निकलना चाहता है, हम नहीं निकलने देना चाहते उसको। अब इससे क्या है, काल की दीर्घता आएगी, दो श्वासों के बीच का जो काल है वो बढ़ेगा धीरे 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 अभ्यास करने से। एकाएक न रोकें, अभी तो 10 सेकंड में है, चलो जी आज 2 मिनट का अभ्यास करते हैं, ऐसे तो हानि हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे बढ़ाएं उसको, सेकंड वाले को सेकंडों में बढ़ाएं, 10 से 20 पर ले जाएं, 15 पर ले जाएं, 20 पर ले जाएं, 25 पर, 30 पर, ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाएं, तो फिर वो दीर्घ और सूक्ष्म हो जाएगा। इसके भाष्य में कहते हैं भाष्यकार कि देश काल संख्या बाह्य विषय परिदृष्ट आक्षिप्त, देश काल और संख्याओं के माध्यम से जो बाह्य विषयक प्राणायाम है उसको हमने देखा, अभ्यास किया उसका हमने।
आक्षिप्तः तथा आभ्यंतर विषय, उसी प्रकार से आभ्यंतर विषय जो प्राणायाम है उसको भी परिदृष्टम आक्षिप्तः उभयता दीर्घ सूक्ष्म, है ना। दोनों ही प्रकार से प्राणायाम जो है वो दीर्घ भी हो गया, लंबा हो गया और सूक्ष्म भी हो गया। अभी आभास नहीं हो रहा है, ना अंदर जाने वाले का ना बाहर जाने वाले का। तत्पूर्वकः, अब इन दोनों प्राणायामों का अच्छा अभ्यास करके, है ना, दोनों पर जब, इसलिए भूमि जयात। भूमि क्या होता है? किसी की भी उत्पत्ति जहाँ से होती है ना, तो उसका नाम भूमि होता है। अब हमें स्तंभ वृत्ति का अभ्यास करना है, तो स्तंभ वृत्ति की भूमि बनेगी ये दोनों प्राणायाम, क्योंकि हमें बाहर वाले प्राणायाम का भी अच्छा अभ्यास हो गया है, अंदर वाले प्राणायाम का भी अच्छा अभ्यास हो गया है। तो अब हम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम को कर सकते हैं, क्योंकि स्तंभ वृत्ति के अनुकूल भूमि तैयार हो चुकी है। इसलिए कहा तत्पूर्वकः, तत् माने बाह्याभ्यंतर, बाह्याभ्यंतर प्राणायाम पूर्वकः, बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम के अभ्यास पूर्वक भूमि जयात, क्योंकि ये भूमि तैयार हो चुकी है, उसके जैसे क्रमेण, क्रम से, उभयोर गत्य भाव चतुर्थ प्राणायाम, दोनों के ही गति का अभाव कर देना, ये चतुर्थ प्राणायाम। तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभाव सकृद आरब्ध एव देशकाल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अब इसमें जो है ना, तृतीय और चतुर्थ में एकता सी दिखाई पड़ती है। भाई इसमें ध्यान यही रखना है हमको कि जो स्तंभ वृत्ति है तृतीय, है ना, उसमें वहीं की वहीं उसको थाम देना है, रोक देना है। और जो चतुर्थ है उसमें श्वास के विरुद्ध, श्वास या प्रश्वास के विरुद्ध हमें प्रयत्न करना है। अंदर जाना चाहता है नहीं जाने देंगे, बाहर जाना चाहता है नहीं जाने देंगे। चतुर्थस्तु श्वास प्रश्वासयोर विषयावधारणात्, जो चतुर्थ है वो श्वास और प्रश्वास के विषय का अवधारण, निश्चय, अभ्यास होकर के क्रमेण भूमि जयात, क्रम से भूमि का जय होने से आक्षेप पूर्वको गत्य भाव, जो आक्षेप पूर्वक गति को रोक देना है उसका नाम है चतुर्थ प्राणायाम, चौथा प्राणायाम है ये। इत्ययम विशेषयति। अब कुछ लोगों ने दूसरे प्राणायाम भी निकाले हुए हैं, हठ योग से हैं या और जो भी हैं। अब उपासना के प्रसंग में तो इन 4 प्राणायामों की उपयोगिता है, बाकी दूसरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो भी कुशल नेतृत्व में ही उनका अभ्यास भी किया जाना चाहिए। और भी बहुत सारे प्राणायाम आजकल चल रहे हैं ना समाज में। यह प्राणायाम उभयाक्षेपी स चतुर्थो गद्यते, जो उभयाक्षेपी प्राणायाम है वो है चतुर्थ, चौथा। तद्यथा यदा उदरात बाह्य देशम प्रतिगंतुम प्रथम क्षणे प्रवर्तते, जब उदर से माने पेट से या कोष्ठ से वायु बाहर की ओर निकलना चाहता है, बाह्य देशम प्रतिगंतुम, बाह्य देश के प्रति जाना चाहता है, प्रथम क्षणे प्रवर्तते, प्रथम क्षण जब प्रवृत्त हो रहा है, तम संलक्ष्य कि अब वायु जो है ना बाहर निकलना चाहता है, तो उसको देखते हुए पुनः बाह्य देशम प्रत्येव प्राणाः प्रक्षेप्तव्या, तो बाह्य देश के प्रति ही प्राणों का प्रक्षेप करना है, फेंकना है। पुनश्चेदा बाह्यादेशात् आभ्यंतरम प्रथमम आगच्छेत् तम आभ्यंतरैव पुनः पुनः यथाशक्ति गृहीत्वा तत्रैव स्तंभयेत्। और दूसरी स्थिति क्या होती है, बाहर से अंदर की ओर, तो आगच्छेत आता है, तो अंदर ही
उसको रोकना यथाशक्ति, पुनः पुनः यथाशक्ति गृहीत्वा तत्रैव स्तंभेत, और ले और ले और ले, है ना, ऐसा जितना भी सामर्थ्य हुए तो ये करना है वहीं पर। पहले में तो क्या था, यथाशक्ति रोका गया था। अब इसमें क्या है, चतुर्थ में हम और अंदर लेंगे, और अंदर लेंगे, या और बाहर फेंकेंगे, और बाहर फेंकेंगे। तत्रैव स्तंभे स द्वितीयः एवं द्वयोर एतयोर क्रमेण अभ्यासेन गत्यभावः क्रियते। इस प्रकार से इन दोनों का ही क्रम से गत्यभाव किया जाता है। स चतुर्थः प्राणायामः यस्तु खलु तृतीयोऽस्ति स नैव बाह्याभ्यंतराभ्यासस्य अपेक्षां करोति। जो तीसरा है वो बाह्य अथवा आभ्यंतर अभ्यास की अपेक्षा नहीं करता है, माने ना तो बाहर निकालना है उसमें, ना ही अंदर लेना है। किंतु यत्र यत्र देशे प्राणो वर्तते तत्र तत्रैव सकृत स्तंभनीयः। जिस भी स्थान पर वायु है, प्राण है, उसको उसी स्थान पर रोक देना है, एक ही प्रयत्न से वहीं पर रोक देना है। कैसे? यथा किमपि अद्भुतं दृष्ट्वा मनुष्यश्चकितो भवति तथैव कार्यम इत्यर्थः। जैसे किसी आश्चर्यजनक दृश्य को देख करके व्यक्ति एकाएक स्तंभित हो जाता है ना, वहीं की वहीं रुक जाता है। चकितो भवति, चकित होकर के, तथैव कार्यम इत्यर्थः। वैसे ही इस प्राण के विषय में करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आसन और प्राणायाम, इन दो अंगों पर चर्चा की गई। तो परस्पर संबद्धता भी यहाँ दिखाई जा रही है भाष्य के आधार पर, कि जब तक यम और नियम का अभ्यास हम नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, आसन सिद्धि नहीं होगी, आसन जय नहीं होगा। और आसन जय जो है वो प्राणायाम का आधार बनता है। प्राणायाम में भी एक क्रम दिखाया है ना, वो भी अगले से अगले का कारण बनता है। अब प्राणायाम क्रिया जो यहाँ पर की जा रही है, इसमें जहाँ ये दिख रहा है ना हमको कि प्राण दीर्घ हो गया है, सूक्ष्म हो गया है, दीर्घ हो गया है, सूक्ष्म हो गया है, उसकी गति का आभास हमें नहीं हो रहा है, बड़ी लंबे काल के लिए गति अवरुद्ध हो गई है, आदि आदि। लेकिन इन क्रियाओं को करते 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 एक आंतरिक जो स्थिति संपन्न होती है हमारी, वो आगे की भूमि तैयार करती है। उसका आध्यात्मिक लाभ जो है ना बहुत अधिक मिलता है। प्राणायाम पर चर्चा करते हुए मनु महाराज ने कहा है उधर कि दह्यन्ते ध्यायमानानाम धातूनाम ही यथामला। धातुओं को जब हम अग्नि में तपाते हैं तो धातुगत जो मल हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं। धातु एकदम निर्मल हो, किसी भी धातु को हम तपाएं तो तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। वैसे ही इंद्रियों के जो मल हैं, इंद्रियों के जो दोष हैं, इंद्रियां जो इधर उधर भाग रही थी ना विषयों के पीछे, प्राणायाम के अभ्यास से उन पर भी संयम हो जाता है। वो जो इंद्रियां हैं वो भी हमारे वश हो जाती हैं। तो माने इंद्रिय जय में ये बहुत बड़ा सहयोगी बनता है जो ये प्राणायाम है। फिर करने में ये बड़ा सहयोगी बनता है। बार 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 हम इन प्राणायामों का अभ्यास कर रहे हैं तो मन भी हमारा एकाग्र होने का अभ्यस्त हो जाएगा। फिर इष्ट विषय पर हम उसको एकाग्र कर सकते हैं धीरे धीरे। तो आगे का विषय अब कल लेंगे, अभी समय हो गया है।
ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।